हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आपका ज्ञान विपांशु क्लास की तरफ से रीजनिंग का पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो लगभग हर परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा ले जाऊँगा और आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी वीडियो आप देखिए तो आप उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको हमारे पढ़ाए हुए सारे वीडियो, सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इस उम्मीद से आज मैं आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर और पहला भाग लेकर आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। पहले तो हम बेसिक जानकारी लेंगे, अच्छे से समझेंगे। और जैसे आपका है कोडिंग डिकोडिंग में सबको पता है कि हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटरों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वावेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होंगी बच्चों। तो हमने कहा वावेल और कॉन्सोनेंट, तो हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें 26 लेटर होते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा है हिंदी वर्णमाला पढ़ा था, तो उसमें कितने लेटर पढ़े थे। बस आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी वर्णमाला की बात करता है तो आप इसका डबल कर दीजिए तो हिंदी वर्णमाला मिल जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अक्षर मिल जाएंगे। कितने होते हैं टोटल, तो 26 गुना कितना पढ़ाया आपने, 52। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का अंग्रेजी का डबल कर दीजिए, हिंदी का नंबर मिल जाएगा। हिंदी का आधा कर दीजिए तो अंग्रेजी का नंबर आपको मिल जाएगा, कितने अल्फाबेट होते हैं। तो वावेल सबको पता है, इसमें 5 लेटर्स होते हैं और 26 में से जब 5 निकाल देते हैं तो 21 लेटर्स मिल जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर या वावेल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। शेष आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। बच्चों ये आपका देखिए एक क्रम से आया है, अल्फाबेट में एक क्रम से आया है, ए, ई, आई, ओ। इसको हम पहले या बाद में नहीं लिख सकते हैं और इसको भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज मैं आपको याद करवाता हूँ ए से जेड तक। कहाँ तक बच्चों, ए से जेड तक। ए से जेड तक के सभी अक्षरों के नंबर हम याद करवा देंगे कि कौन सा लेटर अल्फाबेट में किस प्लेस पर स्थित है। तो देखिए ये आपका है। कुछ बच्चे करते क्या हैं कि एग्जाम में आया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और वो अपने टेबल पर या अपने नोटबुक में कहीं लिख लेते हैं एग्जाम हॉल में और उसको बार बार पढ़ कर देखते हैं। लेकिन आज का क्रेज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हमारा पेपर होता है। अब ऑनलाइन पेपर होता है तो भाई हम तो ऑनलाइन में लिख नहीं सकते हैं। सो दैट बच्चों आप इसको क्या करना, अच्छे से याद कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आज ही याद हो जाएगा। आइए चलते हैं। जैसे आपका है एक नंबर पर सबको पता है कि 2, 3, 4 कोड भी है आपको, है कुछ ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके पास हमने कहा इसी में जो आपके ए से जेड तक के लेटर दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, आप वहां से क्या करिए, 5 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। जैसे 5 टेबल मतलब यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है 5, 5 दूनी 10, फिर 5 जाए 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25। तो देखिए आपने किन किन लेटरों के नीचे अंडरलाइन किया है। तो आपने किया होगा, आपको एक ट्रिक मिल रही है, वो ट्रिक आपको काम करेगी ई जे ओ टी वाई। जो थी मिला। अब आपको यहाँ से 5 का टेबल पढ़ा, यहाँ आपको 5 का टेबल पढ़ लेना है। 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25। देखिए कितने आसानी से आप 26 लेटरों में से 5 लेटर को याद कर लिया। अगर भाई ई पता है 5 तो एफ आ गया तो 6 हो जाएगा।
T20 होता है, U आया तो 21, याद तो हो ही जाएगा। दूसरा आपको ट्रिक मिलेगी, ये तो पहली ट्रिक्स हो गई, और दूसरी ट्रिक्स क्या है, अभी आपने 5 का टेबल पढ़ा, अब इसी अल्फाबेट में आप बच्चों ना 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अट्ठे 24। 9 बार पढ़ना नहीं है क्योंकि 26 लेटर होते हैं। तो अब यहाँ किस किस लेटर को आपने राउंड किया है वो आपकी ट्रिक निकल आएगी। तो निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा CFI L O R U X। देखिए CFI L O R U X सिफ्लोरक्स निकला। क्या निकला बच्चों? सिफ्लोरक्स। अब किसका टेबल पढ़ा था आपने? 3 का टेबल। अच्छा देखिए इसमें किसका टेबल पढ़ा था? 5 का टेबल पढ़ा था ना बच्चों। इसमें किसका पढ़ेंगे? 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। हैं बोलो 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। पढ़ लो देख लेते हैं। तो आपका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अट्ठे 24। देखिए बच्चों 5 लेटर है और ये कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 8 5 13 लेटर। लेकिन आपको याद कितने हुए? आपको याद कितने हुए? 12 लेटर, क्योंकि यहाँ पर O और ज्योति में सिफ्लोरक्स में O 2 टाइम आया है। तो आपने क्या किया कि 26 लेटरों में से आपने 12 लेटर तो याद कर लिया 2 ट्रिक से। आइए और आपको इससे अच्छी बात बताना चाहेंगे हम। तो आप लोग इसका हम शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो हम हटा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए धन्यवाद। आगे की बात हम करते हैं। आगे की बात क्या होगी आपकी? तो इस पे थोड़ा अगर आपको अच्छा लगेगा बच्चों ना, तो आप लोग क्या करना है आपको पता है, मैं कहूँगा नहीं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जम करके मत देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। और जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करते रहिए, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हम आपको टिप्स बताते हैं इसी लेकर से। मान लीजिए कि देखिए ई तक तो आपको याद हो गया, 4 लीटर तो नॉर्मल है, सबको याद जाएंगे। एफ भी याद हो गया सिफ्लोरक्स से, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों आपके पास है एफ, क्या है एफ? एफ का 6 आपने पढ़ा है कोड क्या पढ़ा है आपका? 6 नंबर स्थान। तो आपने देखा F6 या F को आप ना F वाले पार्ट को ऐसे नीचे वाले पोर्शन को बंद कर दीजिए तो शेप 6 जैसा दिखाई दे रहा है। और नहीं तो आपने पढ़ा होगा F से फिक्स, और फिक्स से आपको याद आएगा 6। देखिए कितना आसान है, आपको एक एक लेटर में ऐसे याद करवा दूंगा। जैसे H की बात करते हैं या G की बात करते हैं। चलिए G की बात कर लेते बच्चों। G है आपका, है ना G। अगर बच्चों मैं इसको छिपा लूं तो ये किसका शेप दिखाई दे रहा है? 7 का। वैसे भी G7 आपने ग्रुप या समूह पढ़ा होगा, बहुत अच्छा। तो G निकल के आया 7। H की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? H। अगर H को हम ना, H को देखिए वहां आपको आर दिखाई दे रहा है और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम बंद कर दें तो एक शेप दिखाई दे रहा है 8। H 8 हो गया। I9 सिफ्लोरक्स से मैंने याद किया है, वैसे भी याद कर सकते हो। J10 याद रखना है आपको। अब बात आई किसकी? K। देखिए K की बात आती है और आपने पढ़ा होगा K से किंग 11 पंजाब। बोलो पढ़ा कि पढ़ा है? किंग 11 पंजाब। मतलब K कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। L देखिए L से क्या होता है? अच्छा बच्चों लंच कितने बजे करते हो? लंच कितने बजे करते हो? 12 बजे। वेरी गुड। तो लंच आप लिख लो। L से लंच होता है
क्या होता है लंच। और लंच आप कितने, अभी आपने बताया कितने बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। तो एल कितने नंबर हो गया, 12 नंबर को हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करता हूँ एम की बात। एम देखिए कितने नंबर पे वहां दिखाई दे रहा है आपको, 13 नंबर पे, लेकिन दोनों टेक्स्ट में आपको तो नहीं मिला, तो मैं याद कराता हूँ। यहाँ क्या करना है, एम से कह दो मैं तेरा और हीरो। तो देखिए मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम जो है कितने नंबर पे आ गया, 13 नंबर पर। एन की बात, जब एम याद तो एन याद, 14 नंबर। ओ कितने नंबर पे, 15, की ज्योति से याद हो गया, सिप्लो रथ से। पी की बात करते हैं, पी। अब देखो बच्चों, ये जो लड़कियां हैं ना, ये क्या करती हैं, पूजा करती हैं। और पी से पूजा करती हैं, क्या करती बच्चों, पूजा करती हैं। और कितने, 16 सोमवार का, 16 सोमवार की क्या करती हैं, पूजा करती हैं। तो पी कितने नंबर हो गया, पी से पूजा आ जाएगा। अब पूजा कितने सोमवार का होगा, 16 सोमवार का हो जाएगा। अब देखिए क्यू, हम क्यू की बात करते हैं। क्यू, अब क्यू से क्वीन होता है, क्या होता है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, क्वीन। अब क्वीन रानी। और बच्चों ना, मेरा इतिहास गवाह है, मेरा इतिहास गवाह है कि रानियों को, राजा होते थे, रानियों को उनको क्या होता था, खतरा होता था। क्या होता था, अब खतरा, खतरा से बच्चों आपको क्या याद आ जाएगा, 17। अर्थात क्यू कितने नंबर पे मिल गया, क्यू कितने नंबर पे मिल गया, 17 नंबर पे मिल गया। देखिए कितने आसानी से आप याद कर रहे हो। हम बस यही इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देखिएगा, आपको आसानी से इस अल्फाबेट के प्लेस याद हो जाएंगे, गारंटी और दावे के साथ में करा हूँ। आर देखिए, चलिए थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आप लोग साथ स्क्रीन ले लीजिए। चलिए, ये इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ी बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्यू तक हो गया बच्चों, आर की बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो आर है, आर, आर होता है राइट। आर से राइट क्या करना है, RIGHT, राइट। अब राइट क्या होता है, राइट मीन्स होता है अधिकार, ठीक वाला नहीं, राइट मीन्स होता है अधिकार। आपका अधिकार है क्या, वोट डालने का, राइट टू एज फॉर वोट, राइट टू एज फॉर वोट। अब बताओ बच्चों, आपको वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का है। आसानी से आपको ये तो याद हो गया। एस फॉर 19 की बात करते हैं, ठीक है। एस आपने बनाया, इसके इस वाले मुंह को बंद कर दिया और आगे 1 लगा दिया, आगे 1 लगा दिया। अब 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई 9 तो मेरा आई हो गया है, 9 हो नहीं सकता है, इसलिए उसके पहले आगे लगा सकते हैं। पीछे क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे लगाएंगे तो 91 लेटर हो जाएंगे, जबकि 26 लेटर है। इस S19 हमको याद हो जाएगा, S क्या याद हो जाएगा बच्चों, 19 हो गया। अब देखिए टी की बात करते हैं, कितने नंबर दिखाई दे रहा, 20। तो 20-20 मैच खेलते हैं ना, 20, तो 20-20, तो टी 20 आपको याद करना है, तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर। टी हो गया। यू आपने सिप्लो रख से याद कर लिया। बी की बात करते हैं, वी, देखिए वी होता है, और वी से बच्चों होता है विवाह। क्या होता है, विवाह। अब विवाह करने योग्य जब आप हो जाते हैं, विवाह करने योग्य हो जाते हैं, तो आपकी एज क्या रखी गई है, 21 ईयर। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। और वी से क्या होता है, वी वाई से याद कर लेना। डब्ल्यू, 23 की बात करते हैं हम, डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू होता है 23। और डब्ल्यू को यदि पलट दिया जाए तो एम हो जाएगा। एम से क्या मिलता है, 13। मैं तेरा हीरो याद किया ही आपने, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर क्या करना है, डब्ल्यू 3 और 13 तो हो नहीं, 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 पे सी है, और मैं तेरा हीरो 13 हो गया। अब 33 हो नहीं सकता है डब्ल्यू, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, इसलिए डब्ल्यू कितना हो गया, 23 नंबर पर हो गया। इसके बाद हम एक्स की बात करते हैं। एक्स की 1 लाइन खींचा, 2 लाइन खींचा, फटाफट से यहाँ 2 लिख दो। अब देखो कितने दिखाई दे रहे हैं इसको, 1 2 3 4, तो एक्स कितने हो गया, 24 पर हो गया, 24 पर हो गया। अब वाई और जेड तो आपको याद ही है पहले से, तो इस तरह से आपको करना क्या है,
इस तरह से आपको याद करना है कि ए से जेड तक के कितने नंबर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, और वो लेटर्स किन किन स्थानों पर स्थित हैं, कितने नंबर पर कौन सा लेटर है। ये आपको परीक्षा हाल में बहुत काम करेगा, बहुत मदद करेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। एक टॉपिक और आपको बताएंगे, वो टॉपिक क्या है, अपोजिट लेटर। क्या है बच्चों, अपोजिट लेटर। जो आपका अपोजिट लेटर है मतलब विपरीत अक्षर, जो आपके वर्णमाला है अंग्रेजी के, उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। तो विपरीत अक्षर की मैं बात करता हूँ, विपरीत अक्षर की बात करता हूँ। तो विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर की बात करता हूँ तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं। तो कितने अर्धांश होते हैं बच्चों, 2 अर्धांश होते हैं। कितने अर्धांश होते हैं, 2। आइए देखते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L और M। नीचे तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ शुरू करिए, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये देखिए 13 और 13 का जोड़ा बन गया, 2 अर्धांश मिले। A से M तक को प्रथम अर्धांश कहते हैं। कहाँ तक, A से M तक को प्रथम अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं बच्चों। इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वार्ध भी कहते हैं। और N से कहाँ तक, Z तक को हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कहते हैं, जिसको हम उत्तरार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरार्ध भी कहते हैं। तो ये आपका A से M तक प्रथम अर्धांश और N से Z तक को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। और ये जो लेटर एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो है एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका हो गया तो याद करने वाला है, ठीक है, लिखने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं लिखने की बात नहीं करूंगा कि परीक्षा हाल में बैठो और आप लिखना शुरू कर दो। हमने कहा कि एक बात और याद करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, किसके बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का सम या योग कितना होता है, 27 होता है। ये फैक्ट आपको विपरीत अक्षर याद करने में एकदम रामबाण का बाप बाण साबित होगा। रामबाण का बाप बाण साबित होगा बच्चों। आइए चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये दूसरा, ये तो पहला टाइप हो गया, आपको याद करना है। लेकिन ये दूसरी ट्रिक का आपको याद टाइप मान लो, दूसरा टाइप मान लो, जो आपको विपरीत अक्षर याद करने में मदद करता है। कैसे करता है, तो देखिए, अभी इससे पहले आपने इसे जड़ दिया तो 2 विपरीत अक्षरों का योग। अच्छा बताओ बच्चों, A कितना होता है, 1 होता है, और Z कितना होता है, 26 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए इसके अकॉर्डिंग तो कितने मिल रहे हैं, 27। तो देखो 27 मिल गया। क्या कोई ले लो, G और T ले लो। G आपने पढ़ा था 7 और क्या पढ़ा था, T पढ़ा था 20। अगर जोड़ दिया जाए 27 मिल रहा है। तो हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, तो जिस अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो ना, उसके नंबर को 27 से माइनस कर दिया जाए। तो 27 से माइनस कर दिया जाएगा तो जो नंबर मिलेगा ना, उसका लेटर लिख लो, फिर उस लेटर का वो अपोजिट लेटर बन जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि भाई आप बताओ डी, किसका, डी
डी का जो विपरीत अक्षर क्या होगा, तो डी कितना होता है 4 होता है, और 4 को 27 में से आप माइनस कर लो तो कितना मिलेगा 23। और अभी अभी पढ़ा कि डब्ल्यू जो होता है वो कितने नंबर का होता है 23 नंबर का होता है, बहुत आसान। इसी तरह से और हम लेते हैं, जैसे बच्चों कहा जाए के का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो के मैंने क्या पढ़ा था बच्चों बताओ, हाँ किंग 11 पंजाब पढ़ा था, तो के 11 हो गया। तो इसको हम 11 को क्या करें 27 से माइनस कर दें, तो देखो कितना आया 6 आया और एक 16। 16 क्या होता है बोलो, 16 क्या होता है जल्दी बताओ, बोलो 16 क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ 16 क्या होता है, हैं 16 सोमवार की पूजा करते हो, क्या करते हो की। तो देखो के आगे नहीं आया, कहाँ है के और पी आ गया, बोलो बच्चों सही, अच्छा लगा होगा, चलिए बहुत बढ़िया। और अगर इससे भी नहीं याद होता आपको तो कहो तो एक ट्रिक और दे दें, चलिए वेरी गुड दे देते हैं। हमें क्या करना है आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, तो एक भैया आपको यहाँ पर ट्रिक मिल जाएगी, वो ट्रिक ले लेते हैं आप आसानी से लेंगे, इच्छुक हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट भी लिखिए भाई, जो कमियां उसको बताओ हैं, कमेंट जरूर लिखिए। चलिए हमने क्या कहा, तो हमने क्या कहा कि एक आपको ट्रिक देंगे अपोजिट लेटर की, क्या देंगे ट्रिक देंगे किसकी विपरीत अक्षरों की, तो आप याद करना मेरे साथ। तो देखिए उफ, आप क्या कहोगे उफ, फिर क्या कहोगे बाय, फिर क्या कहोगे लब, क्या कहोगे बच्चों लब, लब तो स्पेलिंग सब क्या है उफ बाई लब। अब उफ बाई लब की बात करते हो आप, तो देखो उफ लिखो यू और एफ जैसा सुनाई पड़ रहा है उफ, फिर आपने कहा बाई, बाई कैसे लिखते हो बी वाई लिखते हो, देखिए इसका अपोजिट होगा ये इसका अपोजिट हो गया, हो गया नहीं हो गया बोलो बच्चों, हो गया ना, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, उफ बाई लब। तो लब की स्पेलिंग किसको नहीं आती, अच्छा सबको आती है, बहुत अच्छा। तो आपने कहा LOVE लब, तो देखिए ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, तो सॉरी माफ कीजिएगा, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट हो गया उफ बाई लब। अब देखिए शर्ट, आप शर्ट पहनते हो तो शर्ट देख लेते हैं, शर्ट तो शर्ट गेज, क्या करना है शर्ट गेज, तो शर्ट की स्पेलिंग किसको नहीं पता है, सबको पता होगी, सभी लोग पहनते हैं SHIRT शर्ट GAZ शर्ट गेज, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया SHIRTGAZ, बोलो अच्छा लग रहा है। तो आपने क्या पढ़ा उफ बाय लब शर्ट गेज, उफ बाय लब शर्ट गेज, फिर आप कहोगे CX, क्या कहोगे CX कहोगे, CX देखो C और X, CX DW, क्या कहोगे एक ही साथ क्या करना है DW, तो D आपका हो गया, और तो आपने क्या पढ़ा है फिर से ऐसे आता ना उफ बाय लब शर्ट गेज CX DW JQ, क्या पढ़ोगे JQ, तो JQ आपको दिखाई दे रहा JQ, फिर से देखो ताकि याद हो जाए आपको उफ बाय लब शर्ट गेज CX DW JQ, फिर मैंने, तो आपने मैंने मतलब M और N ले लेना, मैंने, फिर है पी के लुढ़क गए, मैंने पी के लुढ़क गए, तो मैंने पी के आपका करना क्या करना है पी के, तो पी और के निकला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको याद करना है एक लाइन में उफ बाय लब शर्ट गेज CX DW JQ, मैंने पी के लुढ़क गए। ये तो था आपका अपोजिट लेटर। देखिए अपोजिट लेटर लिखने के लिए आपने 3 सिस्टम पढ़े, एक तो पढ़ा कि डायरेक्ट मैं लिख लूँ A से M तक, उसके बाद N से Z तक, तो जिसके सामने जो लेटर होंगे वो उसके अपोजिट होंगे। दूसरा पढ़ा कि दो विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है 27 होता है, और किसी लेटर का मुझे अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है, तो उस 27 में से उस लेटर के नंबर को हम घटा दें, तो अगला नंबर जो मिलेगा वो किस लेटर का मिलेगा, वो उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा।
और तीसरा नियम ट्रिक क्या पड़ी तीसरी कि उफ बाय लब सर्ट गेज CX DW JU मैंने पी के लुढ़के। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप लोग ना अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छा लगेगा तो। और एक शेयर तो बनता है। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ कि मेरे द्वारा यदि किसी बच्चे का कोई परिवार अच्छे से आगे स्टेबलाइज कर जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरे हाथ में करंट मार दिया था, और मेरा ये हाथ इससे ऊपर नहीं उठता बच्चों, इससे ऊपर नहीं उठता, मतलब दर्द बहुत होता है। तो इससे लग रहा होगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेहनत करिए, अपने लिए मेहनत कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आज आपको एक बात बताना क्या चाहूँगा, कुछ सुनाना हो अच्छे से। तो जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, लोग फूलों की बात करते हैं, लोग लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। धन्यवाद बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये टॉपिक हर एग्जाम में आने वाले हैं और आते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।